हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये लेक्चर बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे थ्रू आउट ग्रुप थ्योरी सीरीज, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं और उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं हम उन एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले बट हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एज एन होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, जाके उसको देखिए। और इस ग्रुप थ्री के लेक्चर सीरीज में जैसे मैंने आपको बोला है कि पूरा बेसिक से काम हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आपको ग्रुप थ्री बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग से लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हो। एंड हाँ, ये है कि जैसे ही ये पूरा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर मतलब कंप्लीट कोर्स खत्म होगा, डेफिनेटली आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होगी ग्रुप थ्योरी के बारे में। फिर आप बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो अपने पास जो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो दिया था, ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ओवर द सिमेट्रिक डिफरेंस। हमें पता करना है कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा नहीं करेगा। अगर ग्रुप है तो ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं, वो भी देखना है, ठीक है। तो आपके लिए मैं दो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी हमेशा छोड़ता हूँ एज एन होमवर्क। तो ग्रुप पॉइंट और सेमी ग्रुप यहाँ पे ये होल्ड होंगी, ठीक है। इसको आप चेक करना, और नहीं हो पाता है तो बताना मुझे, फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास क्या आती है? मोनोइड। देखो भाई, मोनोइड में क्या दिखाना है हमें कि ए को हम किस सेट के साथ ऑपरेट करें कि अपने पास ए मिल जाए। हमें ये ई सेट निकालना है यहाँ पे बेसिकली, कि ए को हम किस सेट के साथ ऑपरेट करें कि हमें ए मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको डिफाइन कर रखा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले समझते हैं कि दो सेट का डिफरेंस का मतलब क्या है। हम वो सभी यहाँ पर एक्स ले रहे हैं जो ए में तो बिलोंग करते हैं, बट वो एक्स बिलोंग ना करे बी में। इज इट क्लियर? एक छोटा सा इसको हम लोग वेन डायग्राम समझते हैं कि मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर में अपने पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी सेट कौन सा होगा? ये वाला। क्लियर? तो दिस इज a माइनस बी। और अगर मुझे b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए मेरे पास होगा ये वाला सेट। क्लियर? सो होपफुली आपको यहाँ पे डिफरेंस का मतलब एकदम क्लियर हो गया हो कि व्हाट इज डिफरेंस, कि हम लोग दो सेट का डिफरेंस किस तरीके से लेते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर थ्री पे। तो प्रॉपर्टी नंबर थ्री में हमने क्या बोला है कि हम लोग यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे वो ई सेट फाइंड करना है जिससे इस सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या मिल जाए अपने को दोबारा से, ए सेट। मतलब ए यूनियन ई माइनस ए इंटरसेक्शन ई इज शुड बी ए, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, हम ये जानते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो अपने पास बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, यस और नो। तो अगर मैं इस ई सेट को एम्प्टी सेट ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ई सेट को एम्प्टी सेट ले लिया, तो इसका अगर मैं यूनियन करता हूं ए के साथ में तो मेरे पास एज इट इज ए ही रहेगा। और अगर ए एम्प्टी होगा, अगर ए एम्प्टी होगा तो भैया ये अपने पास पूरा रिलेशन एम्प्टी आ जाएगा। तो एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट के लिए होल्ड कर रहा है। और अगर ए नॉन एम्प्टी होगा और अगर मैं ई को एम्प्टी ले रहा हूँ तो उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? एम्प्टी, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं। तो आप ही जानते हो कि अगर हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट से डिफरेंस लेते हैं तो अपने पास क्या आता है? यहाँ पर ए ही आता है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास
ई क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि इस सेट के पास जो आइडेंटिटी है ओवर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन, वो अपने पास क्या हो गया यहाँ पर, एम्प्टी सेट। अब आपके मन में क्वेश्चन आया, सर यहाँ पे हम लोग कोई नॉन एम्प्टी क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? अब देखो, अगर आप नॉन एम्प्टी पिक करते हो तो नॉन एम्प्टी में दिक्कत क्या आएगी, ये दिक्कत आएगी यहाँ पर ई को। जैसे ही आप रीडन करोगे तो वो सेट आपके पास बड़ा हो जाएगा। एंड मान लीजिए कि अगर उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं उस ई सेट में, तो अपने पास क्या होगा, वो वहाँ पर 5। तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पर अपने पास एक न्यू सेट है और ये अपने पास सम ओल्ड है। ठीक है, तो अपने पास ये हर एक के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हम ही जानते हैं हम लोग को एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो हर एक एलिमेंट पे काम करे। तो जो ये 5 एलिमेंट है ना, वो आपका हर एक एलिमेंट पे काम करेगा। तो इस केस में जो 5 है वो अपने पास क्या हो गया यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अब अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी निकालनी है, इसका इनवर्स। इनवर्स के लिए हम ए को किससे ऑपरेट करें कि अपने पास 5 मिल जाए, मतलब ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, इट शुड बी 5। मतलब हम बी को क्या लें ऐसा, क्लियर, वही तो है ना। अब आपके मन में दोबारा क्वेश्चन आया, देखो कि सर देखो ये तभी पॉसिबल है, क्या बी को हम लोग यहाँ पे 5 ले सकते हैं? सोचो पहले, अगर हम बी को 5 लेंगे तो ए यूनियन 5 क्या होगा, ए होगा। ए इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा, 5 आएगा। सो ए इज इक्वल टू 5 नहीं। अगर हम बी को सेट ए ही ले लें तो, अगर हम बी को सेट ए ही ले लें तो ए यूनियन ए अपने पास क्या होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए अपने पास क्या आएगा, ए विच इज इक्वल टू 5। और अब देखो, यहां हम बात कर रहे हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट की। इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस और नो। और इनके पास ये यूनिक इन्वर्स आएगा इस केस में। समझ पा रहे हो, हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इन्वर्स है, जो कि क्या हुआ, खुद वही। तो A इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, हर एक एलिमेंट खुद का ही इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दो प्रॉपर्टी जो मेन होती है ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए, पहली आइडेंटिटी एंड सेकंड अपने पास ये आ गया इनवर्स। दोनों ही प्रॉपर्टी होल्ड होगी, इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास ग्रुप फॉर्म कर गया ओवर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट लाइक वेदर दिस ग्रुप इज अबेलियन और नॉट। For the abelian, we have to check A symmetric difference B is should be equal to B symmetric difference A। देखो ये ऑलवेज इक्वल हुआ, A यूनियन B करो या B यूनियन A करो, बात तो एक ही है। A इंटरसेक्शन B करो या B इंटरसेक्शन A करो, बात तो एक ही है। तो A यूनियन B को भाई मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, B यूनियन A माइनस A इंटरसेक्शन B को मैंने क्या लिख दिया, B इंटरसेक्शन A। तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास गिवन सेट है ओवर दिस बाइनरी ऑपरेशन, वो अपने पास क्या फॉर्म कर गया भाई यहाँ पर, हाँ जी, एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अबेलियन ग्रुप के ऊपर, जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखवाई थी, वो प्रॉपर्टीज आप जाके देखें ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। राइट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और जनरलाइज्ड रिवर्सल लॉ। और ए को अगर हम एम टाइम ऑपरेट करें एंड उसी एलिमेंट को हम अगर एन टाइम ऑपरेट करें तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, वो सब बताया हुआ है। ओके, ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो अपने पास नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्लियर, क्या होता है जरा देखते हैं अपन लोग। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सबसे पहले जी को क्या होना पड़ेगा, कोई ग्रुप होना पड़ेगा। सॉरी, लेट जी बी एनी ग्रुप
लेट जी बी एनी ग्रुप, अगर जी कोई भी ग्रुप है ओवर सम बाइनरी ऑपरेशन, ऑब्वियसली बात है, तो ग्रुप की, तो जो उस सेट की कार्डिनलिटी होगी, और कार्डिनलिटी आपको पता है कैसे निकालते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट, सिंपल सी बात। देन कार्डिनलिटी ऑफ जी इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एंड डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ग्रुप और समवेयर ऑर्डर ऑफ जी। ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल जो लेटर है वो हमेशा सेट को डिनोट करता है, तो अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अपन लोग वहां पे सेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सेम टाइप के जो नोटेशन है वो एलिमेंट के लिए आएगा, बट एलिमेंट के लिए हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एकदम क्लियर रखना है अपने आप को कि अगर मैंने कहीं पे भी कैपिटल लेटर का यूज किया है, इट मीन्स मैं वहां पर सेट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे स्मॉल लेटर का यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं वहां पर उसके एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट दे रखा है 1 - 1 i - i, ठीक है। ये अपने पास एक सेट है, और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये अपने पास ऑपरेशन है, और आपको पता है कि अगर हम i को 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो i² इज इक्वल टू -1 आएगा। तो अब हम लोग यहां से एक बनाते हैं टेबल, ठीक है। टेबल इन द सेंस कि देखते हैं कि टेबल पे अपन लोग काम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास ठीक है, अपने पास जो ऑपरेशन गिवन है वो अपने पास क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट्स आपको यहां लिखने हैं 1 - 1 i - i, 1 - 1 i - i, ठीक है। आप लोग को इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, फिर मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। देखता हूं कि आप लोग कितनी इन्फॉर्मेशन है ग्रुप थ्योरी के बारे में, ठीक है। इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। 1 का मल्टीप्लाई 1 से पहले इस 1 का मल्टीप्लाई इन चारों एलिमेंट से करना है, तो 1 × 1, 1 × 1 1 इज आई, 1 × इज -i, फिर -1 का मल्टीप्लाई करना है सेम तरीके से, तो -1 1 -i एंड +i, फिर i का मल्टीप्लाई करना है i -i² -1, और -i² इज इक्वल टू 1, फिर -i का मल्टीप्लाई -i, और ये हो गया अपने पास i, और -i² 1 एंड i² विल बी 1 -1। देखो बेसिकली जो ये टेबल है वो अपने पास डिफाइन क्या कर रही है, कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई या किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करता हूं, तो जो उसका रिजल्ट जो आने वाला है वो अपने पास सेट से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुपवाइड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। इज दैट क्लियर? ग्रुपवाइड प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली इस टेबल से भी दे सकते हो, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कम है तो आप डायरेक्टली ये टेबल बनाइए, एंड देन फिर आप डायरेक्टली फिर वहां से कमेंट करके आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो इस टेबल में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर वो सभी जी से आ रहे हैं, और जी अपने पास क्या है, सॉरी, जो जी सेट है अपने पास वो दे रखा है 1 - 1 i - i। इज दैट क्लियर? तो ये अपने पास सभी एलिमेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, तो ग्रुप वाइड प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो गई, ग्रुप वाइड होल्ड हो गई, सेमी ग्रुप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप तीन कोई भी एलिमेंट्स लेते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, तो यहाँ पर ये सेमी ग्रुप भी हो जाएगा।
अब देखो हम लोग टेबल से आईडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करेंगे। आपको देखना क्या है कि हम ऐसा कौन सा एलिमेंट लें जिससे हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, मतलब हम ए को किससे ऑपरेट करें कि हमें ए ही मिल जाए। तो देखो हम इस एलिमेंट को इससे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं इस वन को देखूं, तो अगर मैं वन को वन से ऑपरेट करता हूँ मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है, वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस आई आई माइनस आई माइनस आई। इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो वन हो गया वो अपने पास क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। बोलो सर माइनस वन जरा करके देखो। अगर मैं माइनस वन लेता हूं तो क्या मैं वन का आउटपुट वन मिल रहा है क्या, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सेम तरीके से आई एंड माइनस आई, तो ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हुए यहाँ पर। इज दैट क्लियर। तो ये तो बात हो गई अपने पास आईडेंटिटी एलिमेंट की। अपन लोग टेबल से आईडेंटिटी एलिमेंट किस तरीके चेक करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर ये मोनोइड की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है, जहां पर अपने पास आईडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन। अब हम देखते हैं कि टेबल से हम लोग इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालेंगे। ए को हम ऐसे किससे ऑपरेट करें कि अपने पास आउटपुट क्या मिल जाए, वन। मतलब हम वन को किससे ऑपरेट करें कि अपने पास आंसर क्या मिले, वन। तो वन का इनवर्स क्या मिला भाई हमें, वन। माइनस वन का इनवर्स क्या मिला, माइनस वन को देखो जब हमने माइनस वन से ऑपरेट किया तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, वन। तो इसका मतलब क्या, माइनस वन का इनवर्स क्या हो गया, माइनस वन। आई का इनवर्स क्या मिला भाई में, बताइए। आई को हम किससे ऑपरेट करें कि हमें वन मिल जाए, माइनस आई स्क्वायर, मतलब माइनस आई से। तो आई का इनवर्स क्या हो गया, माइनस आई। और माइनस आई का इनवर्स अपने पास क्या हो गया, आई। इज दैट क्लियर। माइनस आई का इनवर्स क्या हो गया अपने पास, आई। तो देखो कितना चीजें एकदम इजी हो गई, समझ में आ रहा है। तो फोर्थ अपने पास एक ग्रुप भी है, और ये अपने पास अबेलियन ग्रुप भी, क्योंकि यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा है। तो ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर अबेलियन ग्रुप भी फॉर्म कर गया है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, तो बताना है आप लोग को। तो इस केस में जो अपने पास गिवन सेट है ये वाला, वो ग्रुप फॉर्म कर गया ओवर दिस ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इस सेट का या फिर इस ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, तो बस मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, वन टू थ्री फोर। सो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज फोर। क्लियर हुआ अभी यहाँ पर। कैसे, पहले देखो, पहले हमने चेक किया कि ये ग्रुप है या नहीं। सेकंड हमने चेक किया क्या, कि अगर ये ग्रुप हो गया तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। मान लीजिए कि अपने पास एक सेट ग्रुप हमने दे रखा है जेड प्लस। ठीक है, दिस इज ग्रुप ओवर दिस यूजुअल एडिशन। हम जानते हैं ये चीज, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अपने पास ग्रुप फॉर्म करता है ओवर यूजुअल एडिशन। अब जरा मुझे बताओ कि इस केस में सेट ऑफ इंटीजर्स के पास कितने रियल नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, नहीं पता ना आपको। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर। अगर वहीं पे मैं ये ले लूँ तो, अगर मैं जी को, ग्रुप मेरे पास है वो डिफाइन किया गया है जेड एन एडिशन मॉडलो एन। तो बताइए ये अपने पास ग्रुप फॉर्म करता है, हम देख चुके हैं इन चीज को, जेड एन ओवर एडिशन मॉडलो एन। अब मुझे इस ग्रुप का अगर ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो आपको पता है कि जो जेड एन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पास कैसे कितने होते हैं, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन एन माइनस वन। यस और नो। तो मतलब अपने पास कितने नंबर आए, जीरो से स्टार्ट हुआ है एन माइनस वन तक जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स। तो अपने पास अगर यहाँ पे मैं एन डिफाइन करूंगा तो हमेशा ये अपने पास सेट कैसा आएगा, एक फाइनाइट सेट आएगा। क्लियर हुआ। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज एन। देखो भैया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बहुत मैटर करेगा आगे जाके। तो इस चीज को समझ के चलना, क्योंकि हम लोग अब आगे आने वाली क्लासेस में ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे ही काम करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है। थोड़ा जरा चीजों को समझ के चलना अपना आराम आराम से, इससे चीजें एकदम आसानी से पढ़ सकें हम लोग। अब आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो सुना होगा फाइनाइट ग्रुप, और एक आपने सुना होगा इनफाइनाइट ग्रुप। देखो वर्ड से ही एकदम क्लियर हो रहा है।
फाइनाइट ग्रुप मतलब क्या है कि वो ग्रुप जिसका ऑर्डर अपने पास क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर पा रहे हो। वो ग्रुप जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ना कर पाए, तो वो ग्रुप अपने पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप, लाइक जेड प्लस आर स्टार ओवर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि मुझे कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, कमेंट बॉक्स में कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर अपने पास इनफाइनाइट है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड ऑब्वियस ही बात है, सेट लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है, सेट, यहाँ पर सेट आएगा, एंड ये जो सेट है ओवर विच ऑपरेशन ये ग्रुप फॉर्म करेगा, एंड इसका जो आंसर है वो इनफाइनाइट ग्रुप है। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर ऑफ ग्रुप की। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं आराम से। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप में कुछ नहीं था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज नॉर्मली ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में सबसे पहली बात ये नहीं कि आप किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट का आप ऑर्डर निकाल सको, नहीं। सबसे पहले वो सेट को ओवर सम बाइनरी ऑपरेशन अपने पास क्या होना पड़ेगा, ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। लेट जी बी एनी ग्रुप, सबसे पहले, क्योंकि हम जितनी सब बात करेंगे सबसे पहले उसको ग्रुप होना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। लेट जी बी एनी ग्रुप, एंड अब मैं बोल रहा हूं कि कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है, लेट एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन द लीस्ट, इसको मैं लिखता हूं थोड़ा डार्क में, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका बहुत बड़ी वैल्यू है, सच दैट ए को अगर मैं एन टाइम ऑपरेट करूं और मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये जो एन की बात हो रही है वो ये हो रही, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए को अगर मैं एन टाइम ऑपरेट करूं और मेरे पास क्या मिल जाए यहां पर, आइडेंटिटी ऑफ जी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ऑफ ए। क्लियर? इस पे काम करना है भाई, इस पे, ये वाला जो सेक्शन है ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं दिख रहा है तो दोबारा से दिखा देते हैं, सॉरी। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखो कैसे। अगर मैं लास्ट वाला ही एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने जी को लिया 1 - 1 i - i, हम ये जानते हैं कि ये अपने पास ग्रुप फॉर्म करता है ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर यूजल मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? देखो, अगर जी अपने पास ग्रुप है ओवर सम बाइनरी ऑपरेशन, तो ये कुछ एलिमेंट बिलोंग करेंगे जी में। ए की पावर एन का मतलब क्या है कि ए को हम एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, और अपने को भाई क्या मिल गया यहां पर, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब इसको जो समझते हैं एक एग्जांपल से, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको बहुत पसंद आएगा। मान लीजिए कि एक बच्चा है यहां पर, ठीक है, और ये एक टीचर है जो थोड़ा खड़ूस टाइप का है, ठीक है, मेरी तरह नहीं, ठीक है, जो थोड़ा खड़ूस टाइप का है, उसके हाथ में एक स्टिक है। क्लियर? उसके हाथ में डंडा है। भाई बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो टीचर ने बोला कि मैं तुम्हें तब तक डंडे मारूंगा
मैं तुम्हें तब तक डंडे मारूंगा जब तक तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, और जैसे ही आंसू गिर गया मैं डंडे रोक दूंगा, मतलब डंडे मारने बंद कर दूंगा। सिंपल सा लॉजिक लगा यहाँ पर। तो जो मिनिमम टाइम होगा, जो मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब जितने टाइम वो डंडे मारेगा टीचर स्टूडेंट को, वो काउंट करना चाहिए। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि टीचर ने इसको डंडा मारा और जो पहला आंसू है वो गिरा 12 डंडे के बाद, इतना इसके अंदर स्ट्रेंथ है। ठीक है, मतलब इस बच्चे ने अपने आप को 12 बार ऑपरेट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो जो मिनिमम टाइम हो गया वो अपने पास कितना हो गया, 12। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि अगली बार जब ये दोबारा कॉपी चेक करवाने आएगा, मान लो इसने होमवर्क नहीं किया, इसको पता है कि अब मैं 12 डंडे खाने के बाद ही रोऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम 24। तो एक क्यों, अगर मैं 12 टाइम ऑपरेट करता हूं तो बताइए आंसू गिरा नीचे, आंसू अपने पास यहाँ पे क्या है, आईएनटी एलिमेंट। अगर मैं ए को 24 टाइम ऑपरेट करूंगा तब भी तो भाई देखो आंसू गिरेगा नहीं गिरेगा, क्यों? क्योंकि हम ए को 12, दोबारा वही कर रहे हैं, वो चीज डंडे 12 पड़े, देन दोबारा 12 डंडे मारेगा वो, फिर दोबारा आंसू गिरेगा। क्लियर हुआ? समझ गए ना, साइकिल थी चलती रहेगी ऐसे आगे। बट अपने को इंटरेस्ट किसमें है, मिनिमम टाइम वाला, तो ये हमें एक पॉजिटिव इंटीजर यहां से लेना है। आप समझते हैं इसको एग्जांपल से कि वन को मैं ऐसे कितने टाइम ऑपरेट करूं कि भैया मुझे यहाँ पे आईएनटी एलिमेंट मिल जाए, और यहाँ पे आईएनटी एलिमेंट अपने पास क्या है, वन। तो देखो वन को अगर मैं वन टाइम ऑपरेट करूंगा तो इस केस में अपने पास क्या मिल जाएगा, वन मिलेगा। और वन अपने पास क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, यस और नो। तो इस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर हो गया वो अपने पास क्या आ गया, वन आ गया। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज वन। अगर अब मैं -1 का देखूं, -1 को अगर मैं वन टाइम ऑपरेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर -1 को मैं टू टाइम ऑपरेट करता हूं, मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, तो आंसर क्या मिला मुझे, 1 मिला। यस और नो? तो -1 को मैंने टू टाइम ऑपरेट किया, मुझे आंसर मिला 1। और आप सर मुझसे अब ये बोलोगे सर -1 को अगर हम 4 टाइम ऑपरेट करेंगे तब भी तो आंसर 1 आएगा, -1 को अगर हम 6 टाइम ऑपरेट करेंगे सर तब भी तो आंसर 1 आएगा। बट मैंने आपसे क्या बोला कि हमें क्या लेना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ -1 एलिमेंट जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि आई है। जब हमने आई को वन टाइम ऑपरेट किया क्या मिला हमें, आई मिला। जब हमने आई को टू टाइम ऑपरेट किया तो आई मल्टीप्लाई आई विच इज इक्वल टू -1। अब ये में आई एन टी एलिमेंट भी नहीं मिला। जब हमने आई को थ्री टाइम ऑपरेट किया, मतलब आई मल्टीप्लाई आई, तो अपने पास क्या मिला, -i मिला। अभी भी देखो वन नहीं मिला। जब हमने आई को फोर टाइम ऑपरेट किया, मतलब आई मल्टीप्लाई आई विच इज इक्वल टू 1। आई की पावर 4 हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 1। इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आई जो होगा वो अपने पास क्या होगा, 4। तो आपको इस एन पे फोकस करना है कि ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पे फोकस करना है। अब देखो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अब आपको आई की पावर 8 आपको 1 मिलेगा, आई की पावर 12 आपको 1 मिलेगा। बट आपको फोकस क्या करना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वाले नंबर पे। सेम तरीके से अगर आप -i का निकालोगे तो -i को जब आप 4 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट -i इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो हम लोगों ने यहाँ पे जी सेट के ऊपर डिस्कस किया, इसमें 1 - 1, i - i, ये चार एलिमेंट्स थे ओवर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया, ऑर्डर ऑफ एन -1 इज 2, ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4, एंड ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये बात होगी अपने पास इसका। क्लियर?
अब जरा देखते हैं अपन लोग कि अगर ये तो बात होगी अपने पास फाइनाइट ग्रुप की, तो आप लोग को जेड सिक्स एडिशन मॉडुलो सिक्स, आपको इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। फाइंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये आपका एज एन होमवर्क है। होमवर्क में देखो सिंपल सी बात है, बस वही कमेंट बॉक्स में लिखा करो यार, जितना हो सके उतना आप रिप्लाई करा करो, ताकि हमें भी एक अंदर से मोटिवेशन आए कि यार हाँ बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के, हमें भी लगे कि हाँ कोई कोई पढ़ रहा है बैठ के। तो इसीलिए हम लोग आपको हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ होमवर्क देते हैं, ताकि आप लोग भी हमारे साथ में इन्वॉल्व रहो। ये नहीं कि सिर्फ बस आपने लेक्चर देखा और काम खत्म। भाई लेक्चर देखोगे तो भाई लेक्चर से बहुत सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, जाके आप वहां भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है कि भाई बस लेक्चर देख लिया काम खत्म। लेक्चर देखो, खुद के नोट्स बनाओ, और जो होमवर्क मिला है उस होमवर्क को, जो भी आंसर आया गलत सही बात की बात है, लिखो कमेंट बॉक्स में, इन्वॉल्व करो अपने आप को, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट ग्रुप की। मान लीजिए अपने पास जी ग्रुप दे रखा है जेड प्लस। आप जानते हो कि ये ग्रुप ग्रुप है ओवर यूजुअल एडिशन, ठीक है। अब इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास कैसे आ रहे हैं, 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और आपको पता है कि इस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपने पास क्या है, 0। दिस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, दिस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एक देखो इस ग्रुप की खासियत क्या है। अगर मैं जीरो, अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से। मुझे पता है कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो अपने पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं जीरो को देता हूँ कि जीरो को भाई हम कितने बार ऑपरेट करें कि अपने पास जीरो मिल जाए, तो भाई जीरो को वन टाइम लिख दीजिए आप। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ एन जीरो एलिमेंट अपने पास क्या आ जाएगा, इस केस में वन आ जाएगा, क्लियर। तो आईएनटी एलिमेंट का ऑर्डर अपने पास क्या आ गया, वन। अब वन पे काम करते हैं। भाई वन को हम कितने टाइम ऑपरेट करें। अब देखो ऑपरेट मतलब जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन वही आएगा। वन को हम कितने टाइम ऑपरेट करें कि अपने पास आंसर जीरो होगा। अब देखो वन को अगर हम ऐड करते जाएंगे, क्या कभी आपको जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे हम ऑर्डर, जो वन का जो ऑर्डर है वो डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वन इज इन्फिनिटी, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते अपन लोग। सेम तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए हो जाएगा ये। चाहे टू ले लीजिए, चाहे चाहे थ्री, चाहे -1, चाहे -2, चाहे -3, कुछ भी ले लो आप, आपके पास कभी जीरो मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे जेड प्लस के बारे में। द ग्रुप जेड प्लस contains only one element of finite order, clear, which is its identity। तो अपने पास एक ऐसा ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर अपने पास क्या है, इनफाइनाइट, बट उसमें एक ही एलिमेंट का ऑर्डर अपने पास क्या है, फाइनाइट। वो कि कौन सा, जो कि कौन सा एलिमेंट अपने पास, आईएनटी एलिमेंट है। अब देखो यहां से क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बन सकते हैं एमएसक्यू टाइप में। मान लो आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और पहला स्टेटमेंट दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि क्या आपके पास ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसमें जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, बट उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए जेड प्लस। जैसे ही इनफाइनाइट ग्रुप की बात की जाए, जेड प्लस को सीन में लेके आओ, क्योंकि जेड प्लस में हमारे पास एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट का ऑर्डर तो हमारे पास फाइनाइट है, जो कि कौन सा अपने पास है, आईएनटी एलिमेंट, क्लियर। सेकेंड अपन लोग यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं कि जेड प्लस कंटेन्स
इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, जेड प्लस जो है वो कंटेन करता है इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो ये तो बात हो गई जेड प्लस के बारे में। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? होपफुली सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब लोग बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। सो नेक्स्ट अपने पास लिखिए, जैसे मैंने बोला है कि आईएनटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा आपके पास ग्रुप में क्या रहेगा? वन। तो उसको भी लिख लीजिए आप। इन एनी ग्रुप, अगर मैं किसी भी ग्रुप की बात करूं और आप उस ग्रुप में आईएनटी एलिमेंट देख पा रहे हो, तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? वन। रीजन क्या है? सिंपल है कि हम क्या देखते हैं कि ए को एन टाइम ऑपरेट करने पे हमें ई मिलना चाहिए। ई अपने पास क्या है? आईएनटी एलिमेंट। ए एलिमेंट क्या अपने पास कोई बिलोंग कर रहा है जी से? तो अगर मेरे पास ए आईएनटी एलिमेंट होगा तो एन को यहाँ पे वन ही होना पड़ेगा। भाई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, बात करें ना, तो एन को अगर वन ले लेंगे तो अपने पास आईएनटी एलिमेंट। टू टाइम ऑपरेट करेंगे तब भी आईएनटी आएगा, थ्री टाइम ऑपरेट तब भी आईएनटी आएगा। तो हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फोकस करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं कि किसी भी ग्रुप में आईएनटी एलिमेंट का ऑर्डर अपने पास क्या रहता है? हमेशा वन। सो इन एनी ग्रुप ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन। समझ जाना कि ग्रुप में जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर वन है वो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाला है। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर वन नहीं हो। कि आपको ये भी पता है कि ग्रुप में हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो अगर यूनिक आइडेंटिटी है तो उस ग्रुप में सिंगल एलिमेंट का ऑर्डर ही वन होगा। नेक्स्ट अपने पास मेरे पास है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट, तो मैंने क्या बोला कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, ए एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है? जी से। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर बड़ा नहीं होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। इक्वल हो सकता है बट कभी भी बड़ा नहीं होगा। क्लियर? तो ये अपने पास एक प्रॉपर्टी है। एंड सेकेंड, अगर आपके पास कोई एलिमेंट जी से बिलोंग कर रहा है तो उस केस में चाहे आप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए निकालो या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इनवर्स निकालो, दोनों अपने पास क्या होंगे? इस केस में इक्वल होंगे। ठीक है, सेकेंड, अगर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर टू हो जाए तो इसका मतलब क्या है? कि वो एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? सेल्फ इनवर्स। कैसे? इसका मतलब क्या है कि अगर हम एलिमेंट को टू टाइम ऑपरेट कर रहे हैं तो बताइए अपने पास ई मिल रहा है। तो देखो ध्यान से, एलिमेंट खुद का ही तो इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे इस केस में कि ए में हम ऐसा क्या ऑपरेट करें कि अपने पास आईएनटी एलिमेंट मिल जाए। तो मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जिस एलिमेंट का ऑर्डर टू हो जाए तो इस पे हम लोग बहुत फोकस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट का ऑर्डर टू हो जाए तो वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट लिखा है। या आपको ये पता है कि अगर वो कोई एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर अपने पास क्या होगा? अपने पास हमेशा, नहीं सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि ये केस अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में फेल हो जाएगा। एक्सेप्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट सेल्फ इनवर्स लिखा हुआ है तो उस केस में उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? टू, एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? चलो बढ़िया है। थर्ड पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट अपने पास है कि इफ ए को हमने एन टाइम ऑपरेट किया और अपने पास मिल गया ए। अब देखो इस केस में मैंने ये नहीं बोला कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज एन, नहीं मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास कोई एलिमेंट है, मैंने उसको एन टाइम ऑपरेट किया और मुझे क्या मिल गया? ई मिल गया, आईएनटी एलिमेंट मिल गया। तो हम लोग यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होगा, जो भी ए का एलिमेंट, जो भी एलिमेंट ए का ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा इस एन को। जैसे एग्जांपल दें आपको, आपको पता है कि जो अपने पास लास्ट में जो हमने ग्रुप डिस्कस किया है आई,
ठीक है। उसमें आई एलिमेंट है। हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आई इज इक्वल टू 4। मतलब अगर मैं आई की पावर 16 इज इक्वल टू 1 लिखूं तो ये बात सही है ना। अब इसका मतलब भाई देखो, ये तो मतलब नहीं होगा कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आई इज इक्वल टू 16, नहीं, ये तो गलत है। बट हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ आई जो भी होगा वो डिवाइड करेगा 16 को, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो। ठीक है, तो ये हम लोग जरूर बोल सकते हैं यहां से। द लास्ट प्रॉपर्टी इज, चाहे आप ऑर्डर ऑफ ए बी निकालो या ऑर्डर ऑफ बी ए निकालो, बात दोनों बराबर है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैसे निकालते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज देखी है कि ग्रुप में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, और अगर ग्रुप में अपने पास हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 1 विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड बाकी सब एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो आपको एज एन होमवर्क में आपको काम करना है Z6, Z8, Z10। आपको इन तीनों ग्रुप पर सबसे पहले चेक करना है कि इनका ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पहला काम। एंड सेकंड काम करना है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालना है आपको हर एक एलिमेंट का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो ये दो काम करने हैं आपको। बाकी जो मैंने आपको लेक्चर्स में बोला होगा बीच में काम करने के लिए, वो भी आपको काम करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, एंड सेकेंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है अपना सब ग्रुप से। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सब ग्रुप के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। और लास्ट में वही बात बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।